दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर सवाल बताए जा रहे हैं। 4 नंबर सवाल में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 4 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि 6370 बराबर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने 7 पर पावर k गुने 13 पर पावर p। तो देखिए 2 5 7 13 जो है सो गुणनखंड है। अब m n k जो है सो उसका जो घात है वो जितना बार आया है उसका पावर दिया हुआ है। तो आपका m प्लस n प्लस k प्लस p का मान निकालना है। तो पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 और 2 अठे 16 और 2 पचे 10। तो आपका कितना से 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चना 5 से कटेगा। तो 5 छक 30, 5 छक 30 और 1 18, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और आपका ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो 5 सते 35। आपका कितना से कटेगा, अब देखिए कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 37 नहीं कटेगा। ये आपका कट जाएगा, आपका कितना 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 एकम 7। ये कितना से कटेगा, तो ये आपका कटेगा, ये आपका 63 91। फिर ये 7, हाँ 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 70 के 21। ये कितना से कटेगा, तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो ये आपका इसका मान कितना आया, 6370 बराबर हो गया कितना, 2 पर पावर 1 प्लस और 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 2 और गुना 13 पर पावर 1। समझे कि नहीं। तो यहाँ आपका क्या हो गया कि a बराबर 1 और b बराबर 1। देखिए पावर 1 है तो 2 पर, देखिए 2 पर पावर बोल रहा है ना, 2 पर पावर m है तो 2 पर पावर 1 है तो m का वैल्यू 1 हो गया। 5 पर पावर n है तो n का n बराबर 1 हो गया, समझे कि नहीं। और 7 पर पावर k, तो आपका 7 पर पावर 2 है, k का मान 2 हो गया, तो k बराबर 2। और 13 पर पावर p है, 13 पर पावर 1 है आपका, तो आपका हो जाएगा p बराबर 1। इसलिए m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। यही आपका आंसर हो गया, m प्लस n प्लस k प्लस p का मान। अब देखिए, अब हम चलिए बनाते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में आपका क्या बोल रहा है, पाँच नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है। 5 निम्नलिखित में कौन सा युग्म माने जोड़ा, कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य है माने साथ में अभाज्य है, सह माने साथ, सहअभाज्य है मतलब अभाज्य है। देखिए पहला है 32 62, पहला 32 62,
दूसरा है आपका 18 25, 18 25। आपका तीसरा है 31 93, तीसरा है 31 93। ये देखिए, ये आपका यही पूछ रहा है कि जो देखिए इसमें युग्म दिया है, माने जोड़ा दिया हुआ है 32 62, 18 25, 31 93। तो ये यही पूछ रहा है कि कौन ऐसा सह अभाज्य है, कौन सह अभाज्य है जो माने ये साथ में गुणनखंड नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा संख्या होना चाहिए जो दोनों साथ में गुणनखंड हो जाए, और यदि दोनों में से कोई भी संख्या यदि साथ में गुणनखंड नहीं होता है तो वह सह अभाज्य है। मतलब सह माने साथ, अभाज्य माने नहीं खंड होना। तो देखिए इसमें देखते हैं, तो आपका पहला में देखिए 32 62, तो ये आपका 2 से भाग लग जा रहा है, 2 से आपका ये भी लग जाएगा, 2 एक ही लग जाएगा, मैंने 16 दूना 32 और 32 और 31 दूना 32, समझिए कि नहीं, 31 दूना 32। ये तो 2 ऐसा संख्या है जो दोनों से भाग लग जाता है। दूसरा में क्या है, दूसरा में है आपका 18 और 25। तो 18 और 25 में ऐसा कोई संख्या है जो दोनों को काट सके या दोनों को भाग लग सके दोनों को। तो 2 से काटेंगे तो 18 कटेगा, 25 नहीं काटेगा। 3 से काटेंगे तो 18 कटेगा, 25 नहीं। 5 से 50, 25 से नहीं। तो देखिए ये जो संख्या है अपने आप से ही कटेगा, ये अलग कटेगा, अलग संख्या से कटेगा, 25 अलग संख्या से कटेगा। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को साथ में काट सके, मिल कि नहीं। तो ये आपका 2 नंबर जो है सह अभाज्य होगा। इस तरह से लिखिए 18 25 जो है से सह अभाज्य है। अब देखिए तीसरा में, देखिए तीसरा में कितना है 31 और 93। तो 31 और 93, तो देखिए 31 से 31 भी कट जाएगा और 31 से 93 भी कट जाएगा। मतलब 31 एक ऐसा संख्या है जो दोनों संख्या को खंडित कर दे रहा है। तो ये आपका सह अभाज्य नहीं है, ये सभाज्य है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा युग्म है, माने दोनों जोड़ा में सह अभाज्य है। तो सभाज्य आपका दूसरा नंबर ही होगा, ये आपका सभाज्य है। तो यही आपका आंसर होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।